सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज़ को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की। तो केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं, तो इस वीडियो में हम इसके पांचों भी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे A प्लस बी, ये है हमारे 2 रिएक्टेंट्स और ये दोनों रिएक्ट करके हमें दे रहे हैं ए बी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो एक ही होता है, सिंगल होता है। इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? कार्बन जो हमारा सॉलिड होता है प्लस O2 ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारी गैस होती है। तो जैसा कि आप इस प्रोसेस में देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल में यहाँ पर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पर भी 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 रिएक्टेंट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट होता है। तो हमारा सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? एक कंपाउंड होता है A और वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट हो जाता है मीन्स अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर है B प्लस सी, तो ये एक कंपाउंड A B प्लस सी में स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक कंपाउंड 2 सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो समझ लिया, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों भी टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरियड आउट बाय हीटिंग, मीन्स जो हमने डिकम्पोजिशन देखा था, एक कंपाउंड A B प्लस सी में स्प्लिट हो जाता है, तो इसमें A को B प्लस सी में स्प्लिट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इसे ये एनर्जी हीट के फॉर्म में मिलती है। तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए एनर्जी होती है, वो हीट के फॉर्म में मिलती है, तब हम उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब हम CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaO जो कि सॉलिड होता है प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर ये स्प्लिट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यही होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। केमिकल सब्सटेंस जब हीटिंग की वजह से 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग सब्सटेंस में स्प्लिट होता है, तब हम उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरियड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब जो हमारा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, एक केमिकल सब्सटेंस के 2 केमिकल सब्सटेंस में स्प्लिट होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है वो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से आती है, तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल है H2O मीन्स हमारा वाटर, ये लिक्विड होता है, रिएक्ट्स टू गिव H2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस।
जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है। एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से दो अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है। तो जब एक केमिकल सब्सटेंस दो केमिकल सब्सटेंस में स्प्लिट होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से, तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट टाइप है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरियड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब जो डिकम्पोजिशन है, जो हमारी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस ए बी प्लस सी में स्प्लिट हो जाता है, ये प्रोसेस जब सनलाइट के प्रेजेंस में होती है तब हम इसे बोलते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। मीन्स जब ये डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तब हम इसे बोलते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जाम्पल है AgCl सॉलिड। AgCl मीन्स होता है सिल्वर क्लोराइड, रिएक्ट्स टू गिव Ag मीन्स सिल्वर, हमारा सिल्वर सॉलिड होता है, प्लस Cl2 होता है क्लोरीन और क्लोरीन भी सॉलिड होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करके स्प्लिट हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन में, और ये सब होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। तो जब भी डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है तब हम उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट करके स्प्लिट हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन में, और ये सब होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है हम उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो केमिकल रिएक्शन का थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में से। तो इसका एग्जांपल है Fe सॉलिड प्लस CuSO4 का aqueous solution reacts to give FeSO4 का aqueous solution प्लस Cu सॉलिड। तो इसमें क्या होता है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का aqueous solution रिएक्ट करता है और इसमें जो आयरन होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और ये बन जाता है आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस कॉपर। यहाँ पर जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव होता है और कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है और बन जाता है आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट से ये चेंज हो जाता है आयरन सल्फेट में और कॉपर इससे अलग हो जाता है। तो जिस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में से, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कंपाउंड। तो इस रिएक्शन में नए कंपाउंड्स बनते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज से, और ये म्यूचुअल एक्सचेंज होता है कंपाउंड्स के आयंस के बीच में। तो इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2 reacts to give BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड को। तो म्यूचुअल एक्सचेंज कैसे हो रहा है, यहाँ पर जो सोडियम था वो एक्सचेंज हो गया बैरियम के साथ और यहाँ पर आ गया सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर जो सल्फेट था वो एक्सचेंज हो गया क्लोराइड के साथ और यहाँ पर आ गया बैरियम सल्फेट।
तो ऐसे म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं, और जब ऐसे म्यूचुअल एक्सचेंज होके नए कंपाउंड्स बनते हैं तब हम उस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का फिफ्थ और लास्ट टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसे देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो जब कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है या उससे हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन के रिमूव होने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका एग्जाम्पल है 2Cu + O2 रिएक्ट्स टू गिव 2CuO। तो इसमें कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं कॉपर ऑक्साइड को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो ये ऑक्सीडेशन से बिल्कुल अपोजिट है। अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। इसका एग्जाम्पल है CuO + H2 reacts to give Cu + H2O। तो इसमें क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट टू गिव, रिएक्ट करके बना रहे कॉपर प्लस वाटर को। तो इसमें क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन ऐड भी हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होते हैं तब हम उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे तब हम उसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन।